what's left, and on we'll go. Hey guys, welcome back to my channel. I know सबको लग रहा होगा कि मैं कहाँ चली गई थी. मैं बहुत ही लेट अपलोड्स डाल रही हूँ. ऑल्सो मैं ज़्यादा अपलोड्स नहीं डाल पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ईद थी, आप सबको पता है. और ऑल्सो माई मॉम इज़ नॉट कीपिंग वेल, सो आई हार्डली गेट टाइम. यू ऑल नो दैट आई हैव गॉट किड्स एट होम एंड माई सिस्टर्स दे गो टू वर्क एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो आज मैंने सोचा कि मैं ये चिट चैट गेट रेडी विद मी करूँगी. सो ऑल्सो माई मेहंदी इट्स काइंड ऑफ गॉन. सो आज ऐसा कोई स्पेसिफिक लुक नहीं है विच आई एम गोना क्रिएट. दिस इज जस्ट जनरल चिट चैट एंड just a normal get ready with me, and for that I have got very minimal stuffs like very subtle look I'm gonna create because these tutorials, these are very tiring. बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं. अगर ट्यूटोरियल बड़ा है एंड आई मेकअप बहुत ज़्यादा डीप है. अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा ईद का, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए जाकर कि मैंने कितना गंदा मेकअप करा हुआ है. मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं कुछ करूं. स्टिल फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियो एंड सम पिक्चर्स लाइक I got ready, and that was the worst makeup I have ever done in this while. So just ignore that and do watch my vlog. So चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं अपना फेस पहले करूँगी. तो मैंने ये अपना एल्फ का प्राइमर लिया हुआ है यहाँ पर. दिस इज़ very nice poreless putty primer. This is mattifying primer and I just love to use it. Next, to conceal my under eyes, I'm gonna take my NYX dark circle concealer. तो जैसा कि मैंने कहा कि हम एक चिट चैट गेट रेडी विद मी कर रहे हैं आज. तो आप लोगों ने ईद पर क्या किया, किसके घर कुर्बानी थी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. आप लोगों ने क्या पहना था और अभी तक आप लोगों में से किसने मेरे लुक्स रिक्रिएट करे हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि आई एम वेरी क्यूरियस. आई कीप वेटिंग फॉर योर कमेंट्स यू गाइज. मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का. और मेरी प्रोफाइल प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और उनसे कहिए कि मेरे वीडियोस देखें एंड सब्सक्राइब करें गाइस. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि जो कैमरे के पीछे की मेहनत है वो काफ़ी ज़्यादा है. मैं किसी दिन आपके साथ बिहाइंड द सीन्स भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी. तो आपको पता लगेगा कि कितना कुछ होता है बिहाइंड द सीन्स. हमें कितना इन सब के पीछे कितना कुछ करना पड़ता है. बहुत ज़्यादा मेहनत है. ऑलराइट, तो नेक्स्ट है फाउंडेशन. और उसके लिए मैंने अपना ये LA गर्ल प्रो कवरेज फाउंडेशन लिया हुआ है. दिस इज़ HD फाउंडेशन. और मैं इसका ये 1 और 2 पंप लूँगी. That's all. और हाँ, मैं क्या कह रही थी कि do share my profile with your friends you guys. Also इस वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो. और मैंने एक बार आपसे शेयर किया था कि मुझे PCOD है, PCOS है, आप जो भी उसको कहना चाहो. अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा. आई वुड लव टू शेयर माई डाइट रूटीन, माई व्हाट आई डिड एग्जैक्टली, लाइक मैंने क्या किया वेट लॉस के लिए. क्योंकि आज 10 में से 5 लड़कियों को PCOS या PCOD का प्रॉब्लम होता है. आई नो. और उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं मैंने पर्सनली उसको फील किया हुआ है, मैंने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है. तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल है
उस वेट को घटाना और खुश रहना इन द सिंपल सेंस। लाइक आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हो, एट द सेम टाइम आपके पास कोई भी क्लू नहीं होता है, या क्लूलेस बेसिकली कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको जानना है कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया है तो डू लेट मी नो। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और इंशाल्लाह अगर जिम्स ओपन हो जाते हैं तो मैं आपको अपना जिम में जो मेरा वर्कआउट रूटीन है मैं वो भी बताऊंगी। वैसे फ़िलहाल मैं घर पर भी वर्कआउट कर रही हूँ, तो अगर आपको जानना है कि मैं घर पर कौन से वर्कआउट्स कर रही हूँ, मैंने वैसे 2 वीडियो शेयर करे हैं जो कि इतने डिटेल्ड नहीं हैं। तो अगर आपको जानना है फुल इन डिटेल कि मैं कैसे वर्कआउट करती हूँ, मेरा क्या स्केड्यूल है, मैं क्या खाती हूँ दिन भर में, और मैंने कैसे अपने 16-17 केजीज कम किए हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो उसके लिए शेयर करूँगी आप। सो नेक्स्ट मैं क्रीम कॉन्टोर करूँगी। उसके लिए मैं अपना ये मेबेलिन का फिट मी कंसीलर ले रही हूँ इन दी शेड कैफ़े 30। तो मैं इससे हल्का हल्का सा कॉन्टोर करूँगी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वेट लॉस। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। वैसे पीसीओडी में लोगों का वेट लॉस भी होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सी लड़कियां लीन हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो आपका फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। ये बहुत सी नेचुरल चीज़ है, ये पहले भी थी लोगों को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थी। अभी तो हर दूसरी लड़की को ये चीज़ हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप R&D कर सकते हैं गूगल पे जाके। आप यूट्यूब पे ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं जो कि बहुत सारी लड़कियों ने, ऑल्सो लड़कों ने, अगर आप बियर बाइसेप्स करके हैं, अगर उनको फॉलो करते हो, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप सर्च कर लो यूट्यूब पे जाके बियर बाइसेप्स या फिर फिट ट्यूबर। लाइक ये लड़के हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है पीसीओडी पीसीओएस को। ऑल्सो उन लोगों ने रेमेडीज़ बताई हैं, उन लोगों ने एक्सरसाइजेज बताई हुई हैं, और जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मैंने भी बहुत कुछ उनका फॉलो किया है। और ये कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है गाइज, ये जर्नी है, और आपको अपना बेसिकली लाइफस्टाइल एकदम से चेंज करना पड़ेगा। जो भी आप अभी खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और एक नया लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आज एक क्रीम ब्लश भी लगाने वाली हूँ। तो मैं ये पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट, क्रीम ब्लश पैलेट है ये। तो मैं इसमें से ये जो पीची शेड है, मैं बेसिकली उसको ले लूँगी अपने स्पॉन्ज पे इस तरह से, और मैं उसको ब्लश की जगह पे लगा लूँगी। आप कभी भी क्रीम प्रोडक्ट्स पाउडर से पहले लगाइए। वैसे मैंने पैट्रिक टा का वीडियो देखा, तो उसमें उन्होंने बताया है कि आप पाउडर के ऊपर क्रीम ब्लश यूज़ करिए। सो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ब्लश जो है वो सबसे पहले डिसअपियर होता है मेकअप में लाइक बाकी सब कुछ रह जाएगा, लेकिन ब्लश जो है वो सबसे पहले गायब हो जाता है, एकदम वैनिश हो जाता है अपने फेस से। तो मेक श्योर अगर आपको अपना ब्लश भी लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आप पहले पाउडर लगाइए, और फिर उस पर बहुत ही हल्के हाथों से, लाइक आप अपना स्पॉन्ज यूज़ करिए या फिर अपनी फिंगर्स यूज़ करिए, और उसकी हेल्प से बहुत ही हल्के से डैब डैब करके उसके ऊपर ब्लश लगाइए। बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करिए, ऐसे खींचिए नहीं, नहीं तो पूरा मेकअप आपका स्पॉइल हो जाएगा, आपका फाउंडेशन जो है वो हिल जाएगा, और बिल्कुल भी आपका मेकअप सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कंसीलर के लिए
मैंने फिर से मेरा मेबेलिन लिया हुआ है. दिस इज इन द शेड, व्हाट इज द शेड, या दिस इज इन द शेड 25 मीडियम. दैट्स इट. मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट सब कुछ सेट करने के लिए मैंने ये पाउडर लिया हुआ है बाय कटरीना इन द शेड वनीला. और इसमें ये सिफ्टर दिया हुआ है तो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल विथ इट. सो मैं एक ब्रश ले लूँगी, उसकी हेल्प से आई विल स्टार्ट सेटिंग माय कंसीलर. बहुत ही हल्के हाथों से करना है ये. ओके, तो मैं कहाँ थी. मैं ज़्यादा अभी आपको PCOS PCOD के बारे में डिटेल्स नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊँ. तो अगर आपको देखना है, आपको जानना है कि मैंने कैसे उसको क्योर किया, उससे मैंने छुटकारा पाया बेसिकली, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए प्लीज़, तो मैं आपको अलग से बताऊंगी. ओके, तो मैंने ईद पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई. मैंने शेयर किया हुआ है व्लॉग में कि सेवैयाँ भी मैंने बनाई. माई मॉम इज़ नॉट कीपिंग वेल गाइज, प्रे फॉर हर. एंड या आई होप शी गेट्स वेल सून. फॉर द रेस्ट ऑफ माई फेस मैंने ये अपना फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया हुआ है और मैं इससे अपना बाकी का फेस अच्छे से सेट कर लूँगी. सेट माय बेस मैंने मेरा स्मैशबॉक्स का प्राइमर वाटर लिया हुआ है यहाँ पे. For bronzer and contour, I'm gonna take my LA Colors contour and highlight palette, and I'm gonna take this contour shade from this palette. और मैं अपना फेस पे जो भी क्रीम contour लगाया हुआ है बेसिकली मैं उसको सेट कर लूँगी इससे. तो गाइज मैं बोल रही थी कि अच्छा, मैं सिम्टम्स बताती हूँ आपको कि PCOS के या PCOD के सिम्टम्स क्या होते हैं. तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि आपका वेट अननेसेसरीली बढ़ने लग जाएगा और आप कुछ भी कर लो वो कम नहीं होगा. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऑफ कोर्स ये हार्मोन्स का ही इशू है, तो आपके हार्मोनल इश्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा. आपको वेट लॉस या वेट गेन होने लगेगा एंड यू विल गेट अननेसेसरी हेयर ओवर हेयर. लाइक आपको बहुत ज़्यादा बाल आने लगेंगे फेस पर, फेशियल हेयर, एंड ऑल्सो पिगमेंटेशन लाइक ब्लैक होने लगेगी. तो फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आने लगेंगे आपको यहाँ पर, आपकी अपर लिप्स पे. और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ होएगी. आपके हार्मोन्स बार बार बदलते रहेंगे. लाइक आप कभी बहुत खुश होगे, कभी आप बहुत दुखी होगे. और आपको अननेसेसरीली खाने का मन करेगा. लाइक आपको लगेगा मैं ये खा लूँ, वो खा लूँ. फिर दैट विल end up you'll end up eating like lots of junk food and stuff. तो उससे क्या होगा कि वेट और बढ़ जाएगा और जिससे कि आपको बाद में और परेशानी हो सकती है. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले तो अपने आप को मोटिवेशन दो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दो, क्योंकि आपको कोई भी मोटिवेट करने कहीं से आएगा नहीं बाहर से. आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा. उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा. आप R&D करो कि जिनको PCOD या PCOS है उन लड़कियों ने कैसे अपने उस बीमारी तो नहीं कह सकते, हार्मोनल इम्बैलेंस है ये बीमारी नहीं है. या लेट मी टेल यू दिस कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है गर्ल्स. सो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है. अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप पहले तो
अपनी डाइट पे ध्यान दो कि आप जो भी खा रहे हो वो क्लीन है, हेल्दी है। लाइक आप ग्रीन वेजीज बहुत ज़्यादा खाओ। और बाहर का तो अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं खा रहा, लेकिन अगर आप खा रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दो। आप बिल्कुल भी तली हुई चीज़ें या जंक फूड इन सिंपल टर्म आप बिल्कुल भी नहीं खाओ। आप दूध से बनी हुई चीज़ें छोड़ दो, लाइक पनीर और घी, ये सब बिल्कुल भी मत खाओ। दूध नहीं पियो, दूध से भी आपको दूर रहना है। PCOS वाली लड़कियां दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, बेसिकली डेयरी आइटम्स नहीं खा सकते, तो आपने भी नहीं खाना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग इज़ ब्लश। तो मैं ब्लश के लिए अपना ये नायका का पैलेट ले रही हूँ। दिस इज़ इन द शेड मलीबू बारबी, एंड इसमें से मैं लेट मी सी, इसमें से मैं ये वाला शेड लूँगी। नेक्स्ट इज़ हाईलाइट, एंड आई एम गोना टेक द सेम पैलेट और उसी में से मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। तो नेक्स्ट बनाऊंगी मैं अपने ब्राउज। उसके लिए मैं अपना ये स्विस ब्यूटी का आईब्राउ प्लस जेल आईलाइनर ले रही हूँ, जो कि ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसके साथ ये ब्रश भी आता है विच इज़ वेरी यूज़फुल। तो मैं ये ब्रश नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैं अपना where is my eyebrow? 2 hours later. Alright, so this is my eyebrow brush, and मैं ये पाउडर ले रही हूँ इसमें से। इसमें छोटू सा मिरर भी आता है, बट आई कांट सी दैट प्रॉपरली। तो मैं इस तरह से अपने ब्राउज फिल करना स्टार्ट करूँगी इससे। एक्चुअली मैं ये पार्ट स्किप भी करूँगी, मैं इसके बाद आपको मिलती हूँ। तो मेरे ब्राउज हो गए एंड गुड। आई डिड नॉट शूट इट क्योंकि अजान हो रही थी, और वी आर नॉट सपोज टू टॉक ड्यूरिंग अजान। सो माई ब्राउज आर डन नाउ। अच्छे लग रहे हैं। तो मैं अब अपनी आईलिड्स को प्राइम करूँगी। उसके लिए मैं अपना निक्स का ये आई शैडो बेस है एक्चुअली, तो मैं इसको लगाती हूँ और वापस आती हूँ। सो माई बेस इज़ डन, और मैं आज आई शैडो के लिए ये वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मेबेलिन न्यूड्स पैलेट। और काफ़ी टाइम हो गया था यूज़ करे, तो मैं ये वाला शेड लेने वाली हूँ पैलेट से। अब मैं ये ब्राउन शेड लूँगी और इसे अपने बस क्रीज को अच्छे से अब मैं ये वाला शेड लूँगी एंड एक फ्लैट ब्रश पे, और इसको मैं बस इस तरह से इनर थर्ड पे लगाऊंगी। ओके, तो मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस ने अभी नया नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है, और कौन कौन अभी प्लान कर रहा है, तो मुझे भी पता चलेगा हु आर माई फेलो startups like who are doing it with me.
लाइक अभी लॉकडाउन में किस किस ने स्टार्ट किया है और कौन अभी प्लान कर रहा है स्टार्ट करने के लिए. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू नो दैट. मुझे बहुत खुशी होगी जानकर. सो यहाँ पर मेरा जो आई लुक है इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड. लाइक आई वोंट डू मच. मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ और क्योंकि मैंने अपना फेस ऑलरेडी कर लिया है. मेरे फेस पे काफ़ी फॉल आउट्स हो गए हैं. सो मैं क्लीन कर दूँगी. नेक्स्ट ये शैम्पेन शेड लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी. For mascara, I'm gonna use my Push Up Drama Falsies Mascara by Maybelline. और मैं सिर्फ एक कोट लगाऊंगी क्योंकि मैंने फॉल्सीज पहनी है. एंड कैन यू इमेजिन मैंने ईद वाले दिन फॉल्सीज नहीं पहनी, मैंने लेंसेज नहीं पहने. ओ गॉड, इट वाज टू हॉट. इवन इफ आई वाज सिटिंग इन द AC, इट वॉज लाइक हेल. इतना ज़्यादा गर्मी था कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था. ओ माय गॉड. आप लोगों का कैसा था मौसम मुझे बताइएगा. और आप लोग कौन कौन सी सिटीज़ से मेरा वीडियो देखते हैं मुझे ये भी बताइएगा. आई वुड लव टू नो दैट. बहुत खुशी होती है जैसे कि आपको अदर सिटीज़ में लोग देख रहे हैं, आपको जानते हैं. It is that feeling is is another level. So do let me know you guys. आप लोग कौन कौन सी सिटीज़ से मेरा वीडियो देखते हैं या कौन सी कंट्री से देखते हैं. आई एम श्योर और भी कंट्रीज से लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी जानकर कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं. लैशेस के लिए मेरी रेड चेरी लैशेस और ये है BM20. तो मैं इनको लगाती हूँ और मैं हाजिर होती हूँ. ऑलराइट, सो लैशेस आर ऑन. और देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है लैशेस लगाने के बाद. आंखें फुल दिखती हैं. तो अब मेरे लोअर लैश लाइन के लिए मैं सिर्फ वो ब्राउन शेड जो है उसको लेकर और मैं उसको ऑलराइट. सो उस ब्राउन के बाद मैंने ये एक ब्लैक शेड है वो लगा लिया. एंड ऑल्सो आई हैव डन माई मस्कारा नीचे में और ये इस तरह से दिख रहा है. ओके, तो मुझे खाली खाली लग रहा था तो मैंने अपना वो स्विस ब्यूटी का सेम आईलाइनर और आईब्रो जो मेरा पॉमेड है उसमें से जो आईलाइनर वाला पार्ट है मैं उसको वाटर लाइन पे ऐसे लगा लिया. सो या माई आईज आर कम्प्लीटेड नाउ. फॉर लिप्स मैं ये मिस क्लेयर की पेंसिल ले रही हूँ. दिस इज इन द शेड अर्बन रेड. वेयर इज द मिरर? ओह या. सो मैं इससे लिप्स For lipstick, I have taken this Circuit lipstick by Wet n Wild in the shade Coral Corruption.
right, my dear friends, this is the final look right here. I mean, I just love talking to you people. I would love to know what you thought about this video. And मैंने जो questions पूछे आपको throughout the video, आपने उसका answer बिल्कुल लिखना है मुझे comments में. और you know, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, वैसे ज़्यादा आते नहीं हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई डू रीड ऑल द कमेंट्स एंड ट्राई टू यू नो आंसर ऑल ऑफ देम, ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम. सो मेक श्योर कि आप ज़रूर मुझे बताएं अगर आपको कोई भी ऐसी PCOD की प्रॉब्लम है, या फिर यू नो आपका कोई भी मेकअप रिलेटेड क्वेरी है, या you know I asked you many questions like during this video. I don't remember. So yeah, do let me know in comments down below. Don't forget to comment, you guys, and I would love to read them. Also do subscribe to my channel अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और you know नोटिफिकेशन बेल आपने नहीं दबाई है तो ज़रूर प्रेस करिएगा उसको. वो इसलिए होता है कि जैसे मैंने नया वीडियो डाला है तो आपको पता चल जाता है, और यू नो आप सबसे पहले उसको देख पाते हो, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार राहत ने कब अपलोड किया है. तो आप डेफिनेटली यू नो सब्सक्राइब के जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा गाइज. इट मीन्स अ लॉट टू मी. आज के लिए बस इतना ही यू गाइज. मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में. लेट मी जस्ट थिंक ऑफ इट, लाइक मैं क्या बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम. अगर आपके पास कोई सजेशन है सो डू लेट मी नो, यू आर मोस्ट वेलकम. मैं डेफिनेटली उस पर काम करूँगी, और यू नो आई मेक श्योर कि मैं वीडियो पोस्ट करूँ जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे. और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी एंड बी विद योर फैमिली. एंड गाइज डू प्रे फॉर माई मॉम एज वेल. I'll be you know grateful to you all, and yeah, see you in my next one super soon. Till then, take care. Bye guys.